हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एसआईपी के बारे में। एसआईपी मीन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और ये एक स्कैम है। और जी हाँ, ये एक स्कैम है। अगर आप ये पूरा का पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्कैम क्यों है और किन लोगों के लिए है। क्योंकि देखिए, अगर आपको लगता है कि एसआईपी कर देने से 2,000, 5,000, 10,000 रुपये जमा कर देने से एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है, और आने वाले टाइम में आप इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद अपने पास एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, तो वो मतलब बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। एसआईपी स्कैम क्यों है, ये हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए, एसआईपी अगर आप आज कर रहे हैं, और आपको अगर लेट्स से आपने एसआईपी 2014 में या 2015 में स्टार्ट किया होता, और 5 साल के बाद आप अपने रिटर्न को 2020 में देखते हैं ना, तो 2015 से 2020 में मार्केट क्रैश आया था। तो उस समय अगर आप देखते तो आप कंपेयर करते कि पिछले 5 साल में सब कुछ बर्बाद हो गया है, आपका रिटर्न ऑलरेडी जीरो हो चुका है। पर वहीं पे अगर 1 साल और रुक जाते हैं तो आपका रिटर्न कितना ड्रास्टिक चेंज होता, ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। पहले आपको ये समझना होगा कि कोई भी प्लान हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी शेयर मार्केट में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक स्मॉल एग्जांपल से आपको हम समझाएंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है। चलिए ले चलते हैं, स्क्रीन पे आपको बताते हैं। देखिए, आपने ये प्लांट के बारे में बहुत बार देखा होगा, बहुत बार सुना होगा। ये होता है बैम्बू ट्री। आई एम नॉट श्योर कि ये ट्री आपके एरियाज़ में होता है या नहीं, पर मेरे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ये ट्री का कल्टीवेशन होता है। ये बैम्बू ट्री होता है। ये बैम्बू ट्री की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसका प्लांटेशन किया जाता है 1 साल में। लेट्स से अगर फर्स्ट ईयर में आप इसको देखेंगे ना, तो इसके फील्ड में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुआ होता। 1 साल कोई भी किसान बहुत ज़्यादा इसे पानी देता है, खाद देता है, बहुत सारी चीज़ें की जाती है, और इस पर्टिकुलर फील्ड में कोई भी ग्रोथ नहीं दिखता है। ये बैम्बू ट्री का फर्स्ट ईयर प्लांटेशन की अगर हम लोग बात करें, बैम्बू ट्री के फर्स्ट ईयर प्लांटेशन की बात करें, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि ये देखिए, फर्स्ट ईयर प्लांटेशन होगा ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो मतलब बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। 5 साल के बाद बैम्बू ट्री इतना बड़ा होता है। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये इमेज होने में, ये बैम्बू ट्री का ये इतना बड़ा ग्रोथ होने में 5 साल लगते हैं। ठीक है, 5 साल तक कंटिन्यूसली इसे पानी दिया जाता है, कंटिन्यूसली इसमें खाद दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें की जाती है। उसके बाद कहीं जाकर 5 साल के बाद ये ट्री में ग्रोथ दिखता है, और ये ट्री 5 साल के बाद इतना बड़ा एक चीज़ बना पाता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये है 5 साल के बाद का ग्रोथ। और उसके बाद अगर हम आपको इंटरेस्टिंग बारे में बात करें ना, तो आप देखेंगे कि 5 साल के बाद जब वो बैम्बू ट्री उतना बड़ा हो जाता है, तो वहाँ से हर 24 घंटे में वो 4 फीट का ग्रोथ लेता है। मतलब एक दिन में 4 फीट बड़ा हो जाता है। मतलब वो आप समझ रहे होंगे, अगर स्मॉल क्वांटिटी को होने में एकदम प्रॉपर बैम्बू ट्री का प्लांटेशन के बारे में आप अगर स्टडी करेंगे या फिर वीडियो देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसको प्लांट करने में, इस लेवल पे पहुंचने में बैम्बू ट्री को लग जाते हैं 5 साल। ठीक है, और उसके बाद इस ट्री को यहाँ पहुंचने में 5 साल लगते हैं, और यहाँ से वो बैम्बू ट्री जो है, हर एक दिन 24 घंटे में 5 फीट लंबा हो जाता है। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसका सबसे बड़ा और सबसे सरल एग्जांपल हम आपको बताएं, तो सपोज आप अगर 1 रुपए हर दिन डबल कर रहे होंगे। ये एग्जांपल आपने बहुत बार सुना होगा, पर आप इसको थोड़ा सा गौर करने की कोशिश कीजिएगा। हर 1 रुपए को अगर आप हर दिन डबल कर रहे हैं ना, तो आपका 1 रुपए जो है वो 20 दिन में सिर्फ 5 लाख रुपए बन पाएगा। ठीक है, 5 लाख इसने 20 दिन लगा दिया, और 20 दिन में ये पैसा 5 लाख बनेगा। आपको कोई आइडिया नहीं है, वो उस 5 लाख के बाद सिर्फ 10 दिन में वो 5 लाख रुपए कन्वर्ट हो जाएगा 53 करोड़ में। मतलब आप समझ रहे हैं, 20 दिन में वो ग्रोथ जो सिर्फ 5 लाख के आसपास था, वो 5 लाख का ग्रोथ अगले 10 दिन के अंदर 53 करोड़ के आसपास में कन्वर्ट हो गया। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। इसे एट वंडर कहा गया है। आइंस्टाइन ने इसे कहा है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज 8 वंडर इन द वर्ल्ड।
एट ऑफ वंडर ऑफ इन द वर्ल्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो सेकेंड हाफ होता है उसमें एक्चुअली वंडर होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के फेज में पहले फर्स्ट हाफ में आपको ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, पर जब आप उस रोलर कोस्टर में थोड़ा सा पेशेंस बना लेंगे, थोड़ा समय तक रुक जाएंगे, 5 साल 10 साल तक अपने कैपिटल को होल्ड कर लेंगे, मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में, एसआईपी में, इंडेक्स फंड में, कहीं भी 5 साल 10 साल अगर आप होल्ड कर लेंगे ना, तो उस 10 साल का में आपको अगर रिटर्न नहीं मिला है या डिसेंट रिटर्न मिला है या बहुत कम रिटर्न मिला है, उसके बाद का जो टाइम होगा वो बैम्बू ट्री के जैसे प्लांटेशन की तरह है। इस एग्जाम्पल को आप हमेशा याद रखिएगा कि बैम्बू ट्री का प्लांटेशन को एक पौधा बनने में, बीज को पौधा बनने में 5 साल लगते हैं, और वहां से वो पेड़ एक दिन में 5 फीट का बड़ा होता है। मतलब आप समझ रहे होंगे ना किस तरीके से कंपाउंडिंग काम करता है। कंपाउंडिंग का लाइव एग्जांपल नेचर में है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल, अगर आप देखेंगे इंडेक्स फंड की बात करते हैं, निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी में अगर हम आपको बताते बहुत क्लियरली, तो निफ्टी में 1 जनवरी 1990 से लेकर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6 साल में यहाँ पे 175% का रिटर्न आया है। और वहीं अगर थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे तो पिछले 10 साल में 1919 से लेकर 2009 में 11 साल में इसमें 94% का रिटर्न आया है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि निफ्टी जो है, निफ्टी में जो इन्वेस्टमेंट है, जो क्रैश है, हर बार आया है और हर बार आएगा। निफ्टी में ऐसा नहीं है कि करेक्शन नहीं आएगा, निफ्टी में हर बार करेक्शन आया है। ये करेक्शन कोविड का है, ये करेक्शन पोस्ट कोविड है, तो निफ्टी में हर बार करेक्शन आया है और आगे भी करेक्शन आता रहेगा। पर अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को बेच दिया करेक्शन में, तो करेक्शन के बाद का बुल फेस को आप कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिए, कभी भी आप मार्केट में अगर हैं और मार्केट में आपको बड़ा खेलना है तो लॉन्ग टर्म होरिजन लेके चलिएगा। whether it could be SIP, whether it could be mutual fund, whether it could be ETF investing, इंडेक्स इन्वेस्टिंग, किसी भी चीज के लिए जब तक आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेके मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक पैसा तो बनना बहुत दूर की बात है। और SIP भी आपको स्कैम लगेगा, और इस SIP के स्कैम के कारण आप अपने आने वाले जनरेशन को ये बता देंगे कि SIP स्कैम है, और वो जनरेशन कभी भी इस चीज़ को प्रूव करने में उनको पूरा टाइम निकल जाएगा। तो आप इतना बात समझ लीजिए कि SIP अगर आपको करना है, या आपको SIP ही नहीं, अगर आपको म्यूचुअल फंड करना है, या फिर आपको ETF में इन्वेस्ट करना है, या फिर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, या फिर आपको डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो मेक श्योर अगर आप एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, बड़ा कुछ बनाना चाहते हैं, और आपका वेल्थ आपके लिए बहुत बड़ा होगा, तो आप ये बैम्बू ट्री के एग्जाम्पल को लाइफ लॉन्ग याद रखिएगा। ये बैम्बू ट्री 5 साल लगाता है, 5 ईयर्स लगाता है एक पौधा बनने में, ठीक है। और एक बार जब वो पौधा बन जाता है तो वहां से वो ट्री बनने में हर 24 घंटे में वो ट्री 5 फीट बड़ा होता है। तो ये जो एक सिंपल सा नेचर में ये चीजें जो लॉजिकल है ना, उसको आप कभी मत भूलिएगा कि ये बैम्बू ट्री को एक दिन में, और वो जो कंपाउंडिंग का पावर होता है, वो कंपाउंडिंग बहुत ब्यूटीफुल थिंग है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना ही आपको एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। आप किसी भी इन्वेस्टर्स को देख लीजिए, लक फैक्टर होता है, पर अगर आप मार्केट में बने रहेंगे ना 8 साल 10 साल 15 साल, तो आज से 15 साल बाद भी आपको पैसे की जरूरत होगी। आज से 15 साल बाद आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। आज से 15 साल के बाद आपको कोई भी काम आप करने जाएंगे उसमें आपका ज़्यादा वेल्थ लगेगा, इन्फ्लेशन बढ़ गया होगा, चीज़ें बढ़ गई होगी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई होगी। पर मेक श्योर वो 15 साल का आप कंटिन्यूसली SIP करेंगे, तभी आपका एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट बन पाएगा। अगर आपको 2 साल 1 साल 3 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो शायद SIP एक स्कैम है, क्योंकि 2 साल 3 साल में आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा। एक छोटा सा भी करेक्शन आ गया तो आपके 3 साल, पिछले पास्ट 3 साल के रिटर्न को जीरो बनाने में चुटकी का समय नहीं लगेगा। पर अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे मार्केट में और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे, तो ही आप एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड थे। थैंक यू सो मच गाइज। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लेते आएंगे। थैंक यू सो मच।